देश में सारे कायदे जनता के लिए, अदानी के लिए कोई भी कायदा लागू नहीं होता। अदानी की पवन चक्की लगाने के लिए रौंदे गए सैकड़ों पेड़ और मीठी झाड़ियाँ। कई साल पुराने तालाब का ओवरफ्लो तोड़ा गया। जलाशयों को भी नहीं बख्शते ये लोग। प्रकृति को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सरकारी अमला अदानी की मिठाई खाकर मौन हुआ। क्या अदानी द्वारा होने वाला यह विनाश रुकेगा या फिर प्रकृति खत्म होगी? नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार। हमने अतीत की स्टोरियों में भी बताया कि पूरे देश में अभी एक ही धन्ना सेठ का राज चल रहा है, जो कि अदानी है। कच्छ ज़िले में अदानी की कई जगह पवन चक्कियाँ लग रही हैं। उसमें कई नियमों का उल्लंघन करते हुए हमने उनको देखा है, लेकिन यह जो सरकारी अमला है वो किसी की भी नहीं सुनता, क्योंकि उनको सिर्फ अपने सेठों के पास से मिठाइयाँ लेनी होती हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो कागज़ों पे सही हैं, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत बात करें तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अदानी सेठ के आदमी ही हैं। या तो वह खुद हैं या उनके कॉन्ट्रैक्टर हैं। हमारे साथ यहाँ पर किसान नेता भी हैं, डाया भाई। देखते हैं कि इन्होंने जो ये तालाब है उसका ओवरफ्लो भी पूरा तोड़ दिया है, और तालाब की जो बांधे बने हुए हैं उसके ऊपर भी हेवी व्हीकल चलाने से वो भी टूट जाएंगे। क्या आपका कहना है? वो अदानी पहली बात तो रही कि वो किसानों को समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं दे रही है। ना इन्होंने ये पहले कंस्ट्रक्शन जो बांध बना रखी थी ना इन्होंने करवाया है। किसी पहले सरकार ने या पंचायत ये पहले जो काम हो चुके हैं जो किसानों के लिए सही हैं या खेती के समर्थन में जो काम हुए हैं उनको भी वो तोड़ रही है। जैसे वो तालाब है, तालाब के ओवरफ्लो को इन्होंने ज़्यादा मिट्टी और पत्थर डाल के पूरा भर दिया है, वो तोड़ दिया है जो आरसीसी फाउंडेशन बना हुआ था। अभी वहाँ से अगर पानी टूट जाता है तो तालाब में स्टोरेज रहेगा नहीं, किसान कैसे खेती कर पाएगा? वैसे एक तो प्रकृति की मार रहती है किसान पे, और ये और कंपनियों की मार। इसमें हमारा किसानों का ऐसा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। वो तंत्र से एक गुजारिश है हमारी, वो किसानों की तरफ में जो इनसे अन्याय हो रहा है उनके सामने वो एक्शन ले। दर्शक मित्रों, एक चीज़ और बता दें कि जब किसान ने इसका विरोध किया तो किसान को धमकाया गया, और बाकायदा पुलिस के नाम पर उनको धमकाया गया कि तुम अपने घर पे जाओ वरना पुलिस आके तुम्हें पकड़ लेगी। क्योंकि पूरे भारत में एक ही सेठ का राज है, तो पुलिस भी उस धन्ना सेठ अदानी सेठ के फेवर में ही काम करेगी। और किसानों को हमने अतीत में भी देखा है, कई जगह उन्होंने दबोचा है। इस किस्से में भी किसानों को दबोचते हुए दिख रहे हैं अदानी सेठ और उनके गुंडे। हमने डाया भाई से भी जाना कि ये जो तालाब बना हुआ है, तालाब का जो ओवरफ्लो है, यह भी अदानी के लोगों ने या कॉन्ट्रैक्टरों ने तोड़ दिया है, क्योंकि वह तालाब के ओवरफ्लो तोड़ने से वह नीचा हो जाएगा और आने वाले समय में इस तालाब में पानी नहीं रहेगा, और इसकी सबसे ज़्यादा मार पशुपालकों को होगी। क्योंकि यहाँ के जो पशुपालक हैं वो पशुपालक इस तालाब के पानी से अपने पशुओं को ज़िंदा रखते हैं। तो कमोवेश यही हालात हो गए हैं कि यहाँ पर राज किसका है वो आप सबको पता चल गया होगा, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो सरकारी अमला है वह इनके खिलाफ कार्रवाई करता है या किसानों को ही दर दबोचता है। ऐसे हमने आपको दिखाया कि 100-200 साल पुराने पेड़ भी अदानी तोड़ रहा है। हमने आपको दिखाया कि जो तालाब है, तालाब का ओवरफ्लो भी तोड़ दिया है और वहाँ पर भी लेवल कर दिया है। फलस्वरूप आने वाले भविष्य में यह होगा कि इस तालाब में पानी नहीं भर रह पाएगा, और इस गांव के आसपास के लोग जो इस तालाब के ऊपर निर्भर हैं, जो पशुपालक हैं, वह पशुपालक अपने पशुओं को कहाँ ले जाएंगे, यह एक समस्या हो जाएगी। एक तो कच्छ जो पूरा एरिया है वो ड्राउट एरिया कहा जाता है। यहाँ पर पानी की बहुत ही कीमत होती है, लेकिन अदानी सेठ और उसके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इसी तरह तालाब के ओवरफ्लो और तोड़ के तालाबों को नष्ट कर रहे हैं। कई ऐसी प्रजाति के वृक्ष हैं, झाड़ियां हैं जो भी संरक्षित मानी जाती है, उनको भी तोड़ने में यह लोग गुरेज नहीं करते, क्योंकि उनको कहीं पर लगाना नहीं है। इसलिए इनका कोई दायित्व नहीं बनता कि वह उसको तोड़े। क्योंकि हमने देखा कि यह 100-200 साल पुराने पेड़ हैं, उसको बड़े होने में भी कई समय लगता है, और वह जो पेड़ हैं उस पेड़ के आश्रित बहुत से पक्षी भी होते हैं और छोटे छोटे जंतु भी होते हैं, जैसे खरगोश हो गया। जैसे ये तो इंडियन बस्टर्ड का सेंचुरी का एरिया है, तो इंडियन बस्टर्ड भी इसमें
संरक्षण लेता है, शिकारी पक्षियों से बचता है, लेकिन इसको नष्ट करने से यह जो पक्षी होते हैं वह भी खुले में आ जाएंगे और उनका भी शिकार होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अडानी सेठ है इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। हमने खुद ने भी कई शिकायतें लगाई हैं, यहाँ के किसानों ने भी शिकायतें लगाई हैं, लेकिन सरकारी अमला है वह जो राष्ट्रीय जमाई घोषित हो चुके हैं उनके फेवर में खड़ा रहता है और जनता की और किसानों की कोई आवाज़ नहीं सुनता। नमस्कार, मैं दत्तेश भावसार, आवाज़ जनता की में से। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।